हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या देख रहे हैं? शाम को 5 PM पे जो आप लोगों का पर डे वीडियो अपलोड हो रहा है, उस शेड्यूल में क्या है, हम लोग 22 डिजीज को देख रहे हैं जिसका नाम हुकवर्म है। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। जो लोग ना देखे, प्लेलिस्ट तैयार है। 10 या 12 मिनट, मैक्सिमम 16 मिनट की एक वीडियो होगी, नहीं तो 8 मिनट से लेकर के 10 या 12 मिनट तक की वीडियो है। आप लोग 2x पे देखोगे तो 6 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट में वीडियो खत्म हो जानी है। ठीक है, तो आप क्या करें, उन सबको देख डाले। डिजीज से सिंगल भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आओ हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। हुकवर्म क्या है? हुकवर्म नीमेटोड श्रेणी के गोलाकार अंतः परजीवी है। ठीक, जो मनुष्य की अंतड़ियों में रहते हैं, अंतड़ियों यानी लीवर में। ठीक है, अंतड़ी कहते हैं ना, आंत कहते हैं ना, छोटी आंत। ठीक है, तो अंतड़ियों में रहते हैं यानी छोटी आंत है, मतलब आंत। ठीक है, इनकी दो जातियां हैं तथा ये दोनों एक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, दोनों प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इनके नर का शरीर 8 से 10 mm तथा मादा का शरीर 10 से 15 mm लंबा होता है। अब हम लोग को ये भी पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ भाई, ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इनके मुख इनके मुख में दो जोड़ी नुकीली हुक होते हैं, जिन्हें ये आंतों में गड़ा देते हैं तथा वहां से खून पीते रहते हैं। इसीलिए इनका नाम हुकवाट पड़ा है। ठीक है, इतनी बढ़िया जानकारी बताइए कहाँ मिलेगा? इस बुक में दिया हुआ बहुत विस्तार से, सच में इस बुक में दिया। अरे तो 12th का बुक है भाई, यही पढ़ के तो पीजीटी में टीचर होना है। रोग फैलाने के कारण क्या है? हुकवर्म नंगे पैर चलने वाले मनुष्य के तलवे को छेद कर शरीर के अंदर घुस जाते हैं। वहां से खून द्वारा हृदय में और फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। वहां से ये ट्रेकिया के रास्ते मुख में आकर आहार नाल और आमाशय में होते हुए अंतड़ियों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, आमाशय और अंतड़ियों की झिल्लियों के ऊतकों तथा रक्त से ये अपना भोजन लेकर 4 से 5 सप्ताह में पूर्ण वृद्धि कर लेते हैं। रूप और लक्षण क्या है इनके? ये कीड़े अंतड़ियों में घाव कर देते हैं तथा रोगी के रक्त को चूसने के कारण शरीर को एकदम क्षीण एवं पतला बना देते हैं। उसके पेट में दर्द और सामान्य ज्वर भी रहता है। उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं। उपचार क्या है? इस रोग की दशा में थाइमोल, चीनोपोडियम का तेल तथा पोटानेफ्थॉल जैसी औषधियों का सेवन करना चाहिए। नंबर 2 क्या है? घर तथा आसपास के स्थानों की पूर्ण स्वच्छता रखनी चाहिए। आप लोग इतनी डिजीज को पीछे देख आए, हर जगह पे साफ सफाई, मच्छर ना हो, मक्खियां ना हो, इन सारे चीजों का ध्यान रख करके हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, पैरों में घाव होने पर नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इन घावों के द्वारा इस रोग के जीवाणु जो हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी में हम लोग प्लेग को भी देखेंगे। ठीक, क्योंकि 3 मिनट की वीडियो तो कोई वीडियो नहीं होगी, तो हम लोग इसी में प्लेग को देख लेते हैं। प्लेग एक अत्यंत भयानक रोग है। यह महामारी के रूप में फैलता है तथा पूरे मोहल्ले, गांव या क्षेत्र को तीव्र गति से अपनी चपेट में ले लेता है। संप्राप्ति काल इसका क्या है? यह 2 दिन से 10 दिन तक तथा कभी कभी 15 दिन तक भी रहता है। इसके कारण क्या है? यह रोग पिस्सुओं एवं चूहों के माध्यम से फैलता है। यह रोग पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। पहले पिस्सू चूहों को काटते हैं। चूहे के शरीर में प्लेग के जीवाणु शीघ्र ही फैलने लगते हैं तथा चूहा मर जाता है। ठीक है, इसके बाद पिस्सुओं द्वारा मनुष्यों को काटे जाने पर ये जीवाणु मनुष्य के रक्त में मिल जाते हैं। ये अतिशीघ्र मनुष्य को रोगी बना देते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति रोगी बनते जाते हैं और रोग क्या है? तेजी से फैलने लगता है। इसके लक्षण क्या है? यह रोग अचानक आरंभ होता है। शुरू में जी मिचलाना, सिर में दर्द, बेचैनी, तीव्र बुखार तथा चेहरा लाल हो जाता है। कुछ घंटों या 1 से 2 दिन में ज्वर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। उल्टी व दस्त भी होते हैं। आंखें अंदर धंसने लगती हैं। बगल व जंघे में गिल्टियां निकल आती हैं। प्लीहा व यकृत बढ़ जाते हैं। कभी कभी प्लेग के रोगाणु फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, तो इस रोग के साथ निमोनिया भी हो जाता है। अतः उचित चिकित्सा के अभाव में रोगी को बचा पाना असंभव होता है। परिचर्चा
या क्या है परिचर्या या उपचार इसका क्या होगा। यदि घर में ही रोगी को रखना हो तो उसके रहने का प्रबंध अलग होना चाहिए। ये भी आप लोग देखे होंगे, जहां कहीं भी कोई भी डिजीज दिया है, रोगी को अलग कमरे में रखो, उसका जूठा ना कोई खाए, उसका बर्तन अलग रखो। यानी दवा से ज्यादा हमें क्या है, सावधानियां बरत करके हम किसी भी रोग से उबर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तुरंत कुशल चिकित्सक को दिखाना चाहिए। रोगी की मलमूत्र व वमन को जला देना चाहिए। ठीक है, यानी उसके स्टूल और वॉमिटिंग को क्या कर देना चाहिए, हमें जला देना चाहिए। बचने के उपाय क्या है, किसी मोहल्ले में अगर यह रोग फैला हो तो स्वस्थ लोगों को वह स्थान छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। पहले प्लेग क्या था, पहले जमाने में जब प्लेग फैलता था तो पूरे गांव के गांव खत्म हो जाते थे। बैग यह बहुत ही भयावह मृत मतलब ये रोग है, इसको काली मौत कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारियों में आता था। प्लेग के दिनों में घर के दरवाजों तथा अंधेरे स्थानों पर चूना बिछा देना चाहिए, जिससे पिस्सू पनपने नहीं पाएंगे। प्लेग के मौसम में प्लेग का टीका लगवा लेना चाहिए। बोरियम कार्बोनेट को आटे में मिलाकर गोलियां बनाकर चूहों के बिलों में रख देनी चाहिए। इन्हें खाकर चूहे मर जाते हैं। बैसिलस पेस्टिस को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि चूहों के साथ ये भी नष्ट हो जाते हैं, तथापि रोगी द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सब वस्तुओं को जला देना चाहिए। रोगी की उल्टी, मलमूत्र, वमन आदि को साथ साथ क्या है का साथ साथ विसंक्रमण करते रहना चाहिए। यानी ये आप एक तरीके से सुन लो, जितने भी बाल वाले जो भी ये बकरी हो गए, बंदर हो गए, खरगोश हो गए, चूहा हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, कुत्ते हो गए, ये और एक क्या होता है भाई, नहीं याद आ रहा। ठीक है, तो ये जितने भी ये सब जानवर हैं इनको आप अपने घर में रखो तो भाई ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई से रखिए। या तो बाहर के अगर है आवारे कुत्ते हैं रोड पे जो स्ट्रीट गली में घूमते हैं, इनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। ठीक है कर तो भाई आप खाने के लिए कोई चीज दे दो, लेकिन इतना भी लगाओ ना अपने हाथ से टच करो, ये चीजें करो, ये सारी चीजें क्या हमें कहीं ना कहीं क्या है नुकसान ही पहुंचाते हैं। ठीक है, फिलहाल ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कुष्ठ रोग को लेकर के आएंगे।